देवरानी जेठानी तो हर घर में होती है। महाराज अब मुझे मत बताओ कौन छोटी कौन बड़ी। देखो कथा में कहीं ऐसा ही हो गया तो सोचोगे ये यहीं से कथा पकड़ ली। मुझे कुछ मत बताओ, हमें तो अनजान रहने दो। तो देवरानी रहे थोड़ी गरीब और जेठानी रहे थोड़ी अमीर। देवरानी की बेटी की शादी होने हो रहे। अब महाराज घर में बड़ी गरीबी है, करें तो करें क्या। अब महाराज देवरानी ने देवर से कहा, मतलब अपने पति से कहा कि जाओ कहीं किसी सेठ से उधार ले आओ, किसी सेठ से उधार मांग लाओ। अब देवर जी गए, मतलब पति देव देवरानी के छोटे भाई एक सेठ के पास। कहा भैया बिटिया को छोरी को विवाह करने हैं, कछु उधार दे दो। उनने के दे तो देते पर तेरी हालत नहीं लगती कि तू वापस कर देगा, इसलिए कुछ गिरवी रख दे। गिरवी रख देगा तो दे देंगे, कुछ गिरवी रखने को है। उसने कहा हमारे पास गिरवी के लिए होता तो हम आते ही क्यों। कहा फिर हम नहीं देंगे। तो उसे ध्यान आया नहीं नहीं भैया हम गिरवी रखते। मन में सोचा कि है मेरे पास कुछ। तो उसके पास मूंछ में से उसने एक बाल निकाला और उस सेठ को दे दिया और कहा कि ये मेरा बाल गिरवी रख लो और मुझे धन दे दो। सेठ ने ऐसे बाल देखा और कहा कि ये बाल तो सफेद हो गया है, ये बाल तो सफेद हो गया है। ध्यान से सुनिएगा। उस छोटे भाई ने, मतलब देवर ने, उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ मैं तुझे अपना बाल गिरवी रख रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं। बाल गिरवी रख रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं। ला दे बाल और चला ले। अरे भाई जब मैं गिरवी रख रहा हूं, जब तेरे पास तेरा माल लौटाने आऊं तो मेरा सफेद है तो सफेद दे देना, काला है तो काला दे देना, छोटा है तो छोटा दे देना, पर तू क्यों बातें कर रहा है। सेठ समझ गया कि दम है बात में, माल दे दिया। घर गए, देवरानी ने सारा माल लिया। अभी तक जेठानी देखती थी घर में चूल्हा भी ठीक से नहीं जलता था, अब तो सब तैयारियां होने लगी विवाह की। ये माल आया तो आया कहां से, अब रुका नहीं गया। कोई प्रचार करवाना हो तो हमारी माताओं से कह दो, और ऊपर से ये जरूर कहना कि ये बात किसी को बताना मत, ये बात किसी को बताना मत। फिर देखो वो बात कैसे फैल। अब जेठानी आई, अजी कल तक तो तुम्हारे घर में चूल्हा न जले, आज तुम माल कहां से आ गए। अब सीधी सादी बेचारी रहे, उसने कहा कि सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे हुआ, गिरवी रखी आए। अब आई और पति देव को कहा जेठानी ने तुम घर में बैठे रहो, वह देखो देवर हो गए माला माल। बोले तुम ऐसे वैसे ही रखा के बैठे हो, छप्पर पारे बैठे हो, छप्पर बना रखा है, जाओ दान करिया वो देवर को, देखो एक से ले आया इतना। पहले मूंछ रखी जाती थी, ये वैष्णव की पहचान है, अब तो सुंड मुंड हो जाए सब। स्त्रियों के लिए तो बना दी, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, फलाना लगाओ, ये मर्दों के लिए भी है। जनेऊ पहनो, सिखा रखाओ, मूछे रखाओ, नौजवान बनते हो। ये धर्म कहता है, ये धर्म कहता है। हमारे सनातन धर्म में भाइयों को मुंह छोली गई है, पुरुषों के मूंछ होती थी पहले, तभी तो कहते थे मूंछ वाले हो, कुछ मूंछ मूंछ की इज्जत रखो। खैर कभी कभी मुझे जोश आ जावे, पर होश में आ जाती हूँ फिर।
तब वो सवास में सनातन बात कह रही हूँ, अपने धर्म में भाई लोगों के मूंछ हो, बिना मूंछ के कोई नहीं मिलेगा और किसी वैष्णव को नहीं रहना चाहिए। अब पत्नी ने आके कहा तो बड़ा भाई भी गया वहीं सेठ के पास और रोने लगा, बिटिया की शादी करनी है महाराज, कछु उधार दे दो। कहा महाराज कछु धन उधार दे दो। सेठ ने कहा कछु गिरवी रखने को, वही बात सब, कुछ गिरवी रखने को हो तो दे दो, नहीं तो नहीं देंगे। उसने कहा महाराज और तो कुछ नहीं है, था तो सब कुछ, लेकिन वही पट्टी पड़ के गया था। बोले महाराज और तो कुछ नहीं है, ये मूंछ का एक बाल है, इसे रख लो गिरवी। सेठ ने कहा ये बाल तो पहले की तरह, कहा ये बाल तो सफेद हो रहा है थोड़ा। तो उसने एक और बाल निकाल के दिया, ले ये रख ले। सेठ ने कहा ये तो बाल बड़ा मोटा है। अब तीसरा बाल निकाल के दिया, कहा ये बाल रख ले। तो कहा महाराज ये तो थोड़ा फटा फटा है। एक और दिया, कहा महाराज ये तो वो तो ठिंगा है, बहुत ठिंगा है। एक एक करके मूंछ के सारे बाल सेठ को दे दिए, एक भी नहीं रहा। अब तो दे दो। सेठ ने कहा ये तूने जितने बाल दिए हैं इकट्ठे किए, ये तू पकड़ अपने बाल और यहां से निकल गए। जिसको अपनी बात का असर नहीं है वो मेरा धन वापस कैसे देगा। मूंछ का मतलब होता है बात, लिखा पढ़ी हो या न हो, तुम्हारी बात में दम होनी चाहिए, बात में दम होनी चाहिए। जुबान दे दी तो दे दी। ये रोज आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, संगीत वाले आते हैं, ये लाइव वाले आते हैं, कोई टेंट वाले आते हैं, कोई साउंड वाले आते हैं। मेरी किसी से कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, आज तक नहीं हुई। आपके साथ भी मेरी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, हुई है? बोलो। दूसरी कथा, किसी से लिखा पढ़ी हुई कि आना जरूर, लिखो, साइन करो, कुछ हुई है? पर आप अगर जुबान दे देते हो तो आते हो, और अगर हम जुबान दे देते हैं भैया इतने पैसा देंगे तो देते हैं। जिसकी जुबान नहीं, लंबी लंबी भी बढ़ा बढ़ा के छोड़ो, लंबी लंबी बना ली, ऐसी मूंछ की कोई फायदा नहीं। मूंछ का मतलब है आपको प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित हो। इस मूंछ की आबरू आपके हाथ में कब होगी? जब जुबान के पक्के बनोगे, जुबान का पक्का। इन शब्दों में बहुत बड़ी सीख है। दोनों भाई एक जगह हैं, एक को एक बाल से सेठ ने कितना माल दे दिया और दूसरे ने सब कुछ दे दिया, फिर भी कुछ नहीं मिला। क्यों? तेरी जुबान की कोई इज्जत नहीं है। हम कई बार बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वैसे बुरा न माने, में अपनी कथाओं में ज्यादा राजनीतिक लोगों को नहीं बुलाती। बहुत पहले बुला लेते थे, बहुत पहले। और महाराज आके कह जाते थे कोई 51,000 देंगे, कोई कहता था 1 लाख। अरे 20 वर्ष पहले की बात कह रही हूँ, आज थोड़ी। महाराज 51 जोड़े जूते घिस घिस के टूट जाते थे, पर 51 रुपया भी नहीं मिलते थे। और समाज क्या कहता था? 51,000 बोल रहे हैं इसलिए ऐसे माला माल है, उगाई बहुत कर ली है लाखों की।
पूरे दिन धूप में घूम के देख, एक घर जाके देख, भिक्षा मांग के देख, भगवान के लिए निमंत्रण दे के देख, और फिर जुबान दे जाते हो और फिर देते नहीं हो। याद रखना प्यारे, ये जुबान, ये वचन भगवान के दरबार में लिख गया। हमें नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन करने वाला तो वो है। जब तक अदा जीव नहीं करता तब तक वो मुक्त नहीं होता। और ये आपको भी आज सीख दे रही हूँ पंडित जी, मैं थोड़ा कड़वा बोल रही हूँ मेरे प्यारे भाई, मुझसे मत कहना हो जाएगा, हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अभी जी आया, अभी नहीं तो कभी नहीं।